बाइबल की पूरी कहानी यदि आपको सच में एक लाइन में, एक आयत में यदि आपको बाइबल की पूरी कहानी बताऊं तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर फिर से मनुष्य को अपने साथ जोड़ना चाहता है। ये बाइबल की पूरी कहानी है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जो है ना, ये बाइबल हमें बताती है। आइए एक बार मेरे पीछे कहें, परमेश्वर फिर से मुझे अपने साथ जोड़ना चाहता है। एक बार अपने साथ वाले से कहें, परमेश्वर फिर से आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है। आमीन। ये बाइबल की पूरी कहानी है। इस सृष्टि की रचना से लेकर क्रूस तक और क्रूस से लेकर अनंत जीवन तक परमेश्वर का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य उसमें बना रहे, मनुष्य परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। ये जो है ये परमेश्वर का उद्देश्य है। कुछ दिन पहले मेरे रिश्तेदारों में से एक जो है रिश्तेदार मुझसे मिला और मुझसे कहता कि पंकज, सच में ये क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये बहुत एक दूसरे की मदद करते हैं, संसार की मदद करते हैं। उन्होंने स्कूल खुलवाए, क्रिश्चियनों ने हॉस्पिटल बनवाए। सच में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर आपको इतना अच्छे लगते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप भी चर्च में आइए और आप भी यीशु मसीह को जानिए, आप भी यीशु पर विश्वास कीजिए। तो मेरी ये बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज, सच में तुझे बताऊं कि मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा ईमानदार भी हूँ, मैं गरीबों की भी बहुत ज्यादा मदद करती हूँ, मैं जानवरों को भी, कुत्तों को भी, गायों को भी मैं खाना खिलाती हूँ। मैं ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी औरत हूँ। मैं कई जगह तीर्थ स्थानों पर भी गई हूँ। मैं 3-4 साल में एक बार गंगा में भी जाकर नहाकर आती हूँ। मेरे काम जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। इसलिए मेरे इन अच्छे कर्मों के कारण, मेरे इन अच्छे कामों के कारण ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला वो मुझे स्वीकार कर लेगा, मेरी आत्मा को वो स्वीकार कर लेगा। ये उन्होंने उस समय मुझसे कहा। जब वो ये सब बातें कर रहे थे तो एक्चुअली मैं मन के अंदर हंसता हुआ कह रहा था कि काश इन्हें शीशा दिखाई दे, क्योंकि उनसे ज्यादा शायद मुझे उनके बारे में ज्यादा मालूम है कि वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। उन्हें लग रहा है कि वो बहुत अच्छे कर्म करने वाले हैं, वो बहुत बड़े बड़े अच्छे काम करने वाले हैं, पर मुझसे ज्यादा, उनसे ज्यादा मुझे मालूम है कि उनका काम कैसा है, उनका कार्य क्या है, वो कैसे काम करते हैं। सच में मैं आपको फिलहाल इस बात के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा इंसान बनकर दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना मनुष्य के लिए काफी नहीं है। बाइबल हमें कभी ये नहीं बताती कि उद्धार सिर्फ अच्छे व्यवहार के साथ होता है, या उद्धार जो है वो अच्छे कर्मों से या अच्छे कामों से उद्धार होता है। ये क्रिश्चियनिटी जो है ना, ये केवल एक अच्छे काम करने वालों का धर्म नहीं है, बल्कि ये एक नया जीवन है, नया जीवन। ये प्रभु यीशु मसीह में रहना है, रहना। कुछ दिन पहले मैं अकेले कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था और ये प्रार्थना कर रहा था कि यीशु, मैं आपके और करीब जाना चाहता हूँ, आपके मैं और ज्यादा करीब जाना चाहता हूँ। उस समय, जिस समय मैं ये प्रार्थना कर रहा था लगातार कि प्रभु मैं आपके और करीब जाना चाहता हूँ, और करीब जाना चाहता हूँ, उस समय मेरे मन के अंदर से एक आवाज आई, और वो आवाज ये थी कि तू मेरे और करीब कैसे आएगा, क्योंकि तू तो पहले से ही मेरे अंदर है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? अगर इस कमरे में, इस जगह पर खड़ा हुआ इंसान मुझसे आकर कहे कि मैं तेरे और करीब आना चाहता हूं, और करीब आना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि और कितना करीब आएगा, क्या तू मेरे ऊपर चढ़ जाएगा जो है। सच में मेरे अंदर भी उस समय आवाज आई कि तू पहले से ही मेरे अंदर है, तू मेरे और करीब क्या आएगा। हाँ, तू मेरे और गहराई में जा सकता है, तू मेरी जड़ों में और अधिक स्थिर जरूर हो सकता है, लेकिन जिस स्थान पर तू पहुंचने की कोशिश कर रहा है ना, तू पहले से ही उस स्थान पर मौजूद है। सच में ये बात जो मन के अंदर से उस समय प्रार्थना करते हुए आई, ये बात मन को और ज्यादा छू गई, बहुत ज्यादा छू गई।
हम बहुत बार सोचते हैं कि मुझे किसी तरह से परमेश्वर तक पहुंचना है, लेकिन बाइबल जो है ना वो हमें कुछ और ही बताती है, अलग सच्चाई के बारे में बताती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो पूरी बाइबल में क्रिश्चियन शब्द जो है वो केवल 3 बार जो है ना लिखा गया है, लेकिन मसीह में, इन क्राइस्ट नाम का ये शब्द जो है ना बाइबल में 70 बार से ज्यादा लिखा हुआ है। क्या ऐसा गलती से हुआ है? ऐसा गलती से नहीं हुआ, ये कोई संयोग नहीं है। हाँ, लिखने वाले ने मसीह में ज्यादा बार लिख दिया और क्रिश्चियन शब्द जो है वो सिर्फ 3 बार लिखा, ये कोई संयोग नहीं है। एक्चुअली ये क्रिश्चियन नाम जो है ना हमें संसार के लोगों ने दिया है। ध्यान से सुनिएगा, ये नाम हमें परमेश्वर ने नहीं दिया है। ये क्रिश्चियन शब्द जो है ना किसने दिया है? हमें संसार के लोगों ने। लेकिन परमेश्वर जिस नाम से वो हमें बुलाना चाहते हैं, जिस नाम से वो मुझे और आपको बुलाना चाहते हैं, वो नाम क्या है मालूम है आपको? वो नाम है मसीह में, इन क्राइस्ट, मसीह में, मसीह में। यही मेरी और आपकी असली पहचान है। याद रखिए, आपकी पहचान क्या है? मसीह में। आपकी पहचान क्या है? मसीह में, इन क्राइस्ट। यही आपकी और मेरी पहचान है। यीशु पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर पहले आपको मसीह में रखते हैं, और जब आप मसीह में रहते हुए परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो आप मसीह में रहकर धीरे 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 मसीह जैसे बनते जाते हैं। हालेलुया, मसीह जैसे आप बनते जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम यीशु में बनने की कोशिश नहीं करते ताकि हम एक दिन उसके पास पहुंच जाएं। हम ऐसा नहीं करते। हम पहले से ही यीशु मसीह में रह रहे हैं, इसीलिए हम उसके साथ चलते हुए हम उसके साथ समय बिताते हैं। हम उसके साथ समय बिताते हुए उसके लिए समय निकालने की और कोशिश करते हैं, और उसकी संगति में हम उसके समान जो है ना वो बदलते जाते हैं। आसान भाषा में आपको फिर से बताऊं तो आजकल बहुत से विश्वासी ये प्रार्थना करते हैं कि यीशु मैं आपके करीब आना चाहता हूं, मैं आपके और करीब जाना चाहता हूं। ये प्रार्थना बहुत अच्छी प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना वो करता है जिसे लगता है कि परमेश्वर उससे बहुत दूर है। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? ये प्रार्थना वो करता है कि मैं आपके और करीब जाना चाहता हूं, और करीब जाना चाहता हूं, जिसे लगता है कि परमेश्वर उससे बहुत दूर है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो कोई मनुष्य उद्धार पाता है वो केवल यीशु को अपने जीवन में ही नहीं लाता, बल्कि वो यीशु मसीह में प्रवेश करता है। प्रवेश, वो यीशु मसीह में एंटर करता है। नए नियम की लगभग 13 पुस्तकें जो है ना वो पौलुस ने लिखी है। पौलुस ने ये पत्रियां अन्य जाति के लोगों को लिखी थी। अन्य जाति कौन? गैर यहूदी। गैर यहूदी का मतलब मेरे और आप जैसे विश्वासी जो यहूदी नहीं है। यदि आप पौलुस द्वारा लिखी गई पत्रियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कुछ शब्दों को हर एक अध्याय में देख पाएंगे। वो शब्द जो हर एक अध्याय में आपको देखने को मिलते हैं वो शब्द हैं मसीह में, या फिर उसी में, उसके द्वारा, उसके साथ। ये शब्द जो है ना पौलुस के द्वारा लिखी गई हर एक पत्री के हर एक अध्याय में आपको देखने को मिलेंगे। मसीह में पौलुस को परमेश्वर के इस शब्द का राज कैसे पता लगा? मसीह में ये परमेश्वर का प्लान है विश्वासियों के लिए। पौलुस को परमेश्वर के इस प्लान के बारे में कैसा पता लगा? कैसे? जहां तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि जब पौलुस पहली बार दमिश्क के रास्ते पर यीशु से मिला था, उस समय वो मसीह में रहने वाले लोगों को सताने के लिए जा रहा था। उस राह पर यीशु ने पौलुस से क्या कहा था, याद है आपको? उस रास्ते में यीशु मसीह ने पौलुस से कहा कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? इस आयत को ध्यान से पढ़िए। यीशु मसीह ने पौलुस से यह नहीं कहा कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है।
पौलुस उसी पल इस बात को समझ गया होगा कि यीशु केवल विश्वासियों के साथ नहीं रहते, बल्कि यीशु विश्वासियों में रहते हैं और विश्वासी जो है वो यीशु में। हालेलुया। ये बात ने, इसी एक बात ने पौलुस की पूरी सेवकाई बदल दी। इसी एक बात ने पौलुस का प्रचार जो है ना वो बदल दिया। अब पौलुस इस सच्चाई को जानने के बाद वो लोगों को जाकर परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं को नहीं बताता। पौलुस जो है ना लोगों को वो नियम नहीं बताता, वो नियम नहीं सिखाता जो पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को दिए थे, बल्कि पौलुस उन लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करता है। कहीं पर भी वो सबसे पहले नियम, सबसे पहले आज्ञा, सबसे पहले व्यवस्था, वो ऐसी बात नहीं करता। उसकी शुरुआत यीशु मसीह से होती है। उसका प्रचार व्यवस्था नहीं था, उसका प्रचार यीशु मसीह था। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि नियम जो है ना वो मनुष्य का थोड़ा सा व्यवहार जरूर बदल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य की पहचान बदल सकते हैं। वो जान गया था कि नियमों पर चलकर मनुष्य जो है ना अपनी बुरी आदतों को थोड़ा कम जरूर कर सकता है, लेकिन मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास कर कर ही अपने स्वभाव को बदल सकता है। इसीलिए पौलुस ने नियमों का प्रचार नहीं, व्यवस्था का प्रचार नहीं, उसने हमेशा प्रभु यीशु का प्रचार किया, प्रभु यीशु के बारे में बताया। एक और मजेदार बात आपको बताऊं, उत्पत्ति 2 की 15 नंबर आयत को जब हम देखते हैं, आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें उस उत्पत्ति 2 की 15 में क्या लिखा है। आइए शुरू करें। जब यहोवा परमेश्वर ने को लेकर अदन की भट्टिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने, परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को लेकर कहां पर रखा? अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने पहले आदम को नहीं बनाया, परमेश्वर ने पहले उसके रहने का स्थान तैयार किया और फिर परमेश्वर ने आदम को रचा। ये परमेश्वर है। वो पहले वातावरण बनाते हैं, फिर उस वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने पहले आकाश को बनाया, उसके बाद आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने पहले समुद्र को बनाया, उसके बाद समुद्र में तैरने वाली मछलियों को बनाया। परमेश्वर ने पहले पृथ्वी बनाई, फिर उसने मनुष्य की रचना की, फिर उसने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर किसी भी चीज को उसके वातावरण के बिना नहीं बनाते। परमेश्वर ने पहले आदम के लिए रहने का स्थान तैयार किया, और वो स्थान कौन सा था? अदन की वाटिका। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। परमेश्वर ने आदम के लिए पहले रहने का स्थान तैयार किया। वो स्थान क्या था? वो स्थान का नाम क्या था? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने किसको रखा? आदम को। यह अदन की वाटिका केवल एक सुंदर वाटिका नहीं थी, वो केवल आदम का घर नहीं था, वो अदन की वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति का भी स्थान था। ये वो स्थान था जहां पर स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे को चूमते थे। परमेश्वर और मनुष्य वहां एक साथ रहते थे। वहां पर मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और वो वहीं पर खाना खाता था, वो मनुष्य वहीं पर चलता था, वो वहीं पर हव्वा से मिला और उसका संपूर्ण जीवन वहीं पर बीत रहा था। उसकी उस अदन की वाटिका में सुबह भी परमेश्वर में शुरू होती थी और रात भी परमेश्वर में खत्म होती थी। उसका उठना परमेश्वर में और उसका सोना भी परमेश्वर में था। लेकिन फिर एक दिन पाप आया। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका रिजल्ट आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। यह पाप का रिजल्ट था। मैं फिर से बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अदन की वाटिका तैयार की। वहां पर वो परमेश्वर में रहता था, परमेश्वर के साथ उठता, परमेश्वर के साथ सोता, परमेश्वर के साथ खाता, परमेश्वर के साथ रहता। वहीं पर वो हवा से मिला। पर एक दिन पाप आया और उस पाप के कारण, उस आज्ञा के उल्लंघन के कारण परमेश्वर ने आदम को
आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। जिस मकसद के लिए वो बनाया गया था उस मकसद से उसे बाहर कर दिया। पाप के कारण आदम और हवा से केवल एक स्थान ही नहीं छूटा, बल्कि उनकी परमेश्वर के साथ निकटता भी छूट गई थी। मनुष्य पाप के कारण उस अदन के वातावरण से बाहर निकाल दिया गया जिसके लिए उसे रचा गया था। याद रखिए, उसे अदन की वाटिका के लिए रचा गया था, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए रचा गया था, पर वो पाप के कारण, आज्ञा के उल्लंघन के कारण उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। यहां पर एक और जरूरी बात को समझिएगा। आदम और हवा के जितने भी बच्चे हुए वो सब कहां पर पैदा हुए? अदन की वाटिका में या अदन की वाटिका से बाहर? अदन की वाटिका से बाहर। एक भी बच्चा अदन की वाटिका में पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? आदम की सारी संतानों ने जन्म उस स्थान पर लिया जहां पर परमेश्वर की मौजूदगी नहीं थी। और यह भी याद रखिए कि मैं और आप भी किसकी संतान है? आदम की संतान है। हमारा जन्म कहां पर हुआ है? जहां पर परमेश्वर की मौजूदगी नहीं थी। इसीलिए हम मनुष्य को बुराई करना कोई सिखाता नहीं है। बुराई करना हमारे अंदर भरा हुआ है। क्या कोई है जो अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाता हो कि बेटे आज तुम्हें झूठ बोलना है, आज तुम्हें 20 बारी झूठ बोलना है? कोई नहीं सिखाता। क्या किसी के बच्चे को किसी ने गुस्सा करना सिखाया है? अपने बच्चों को कभी आपने गुस्सा करना सिखाया है? क्या आप अपने बच्चों को अपनी नफरत करनी सिखाई है? क्या आपने अपने बच्चों को जिद करनी सिखाई है? क्या आपने अपने बच्चों को लड़ाई करना, झगड़ना सिखाया है? नहीं सिखाया। पर फिर भी उनके अंदर है ये स्वभाव उनके अंदर है। क्यों उनके अंदर है? क्योंकि हम आदम की संतान है। हमारा जन्म उस जगह पर पैदा हुआ, उस जगह पर हम पैदा हुए जहां पर परमेश्वर की मौजूदगी नहीं थी। ये सारी चीजें जो है ना हमारे भीतर स्वाभाविक रूप में हमारे अंदर है। लेकिन हम मनुष्यों को जो है ना प्रेम करना वो सीखना पड़ता है। हमें क्षमा करना सीखना पड़ता है। हमें धीरज धरना, खुद को नीचे करना, खुद को नम्र करना हमें सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सब आदम की संतान है, जिसका जन्म आदम की वाटिका से बाहर हुआ था। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? आदम परमेश्वर की उपस्थिति में बनाया गया था, लेकिन पाप ने उसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिया। और तब से लेकर आज तक सारी मानव जाति उसी टूटी हुई अवस्था में जन्म ले रही है। उसी टूटी हुई अवस्था में सारी मानव जाति। लेकिन सच में धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी टूटी हुई हालत में नहीं छोड़ा। उसके आंसुओं में परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। उसने मनुष्य के लिए एक नई योजना तैयार की। परमेश्वर ने मनुष्य को इस बार सिर्फ आदम की वाटिका में वापस नहीं लेकर आना चाहते थे, लेकिन इस बार उनकी योजना अदन की वाटिका से भी कहीं महान थी, कई गुना महान थी। इस बार उनकी योजना यह थी कि वो हमें अदन की वाटिका में नहीं, वो हमें प्रभु यीशु मसीह में लेकर आए। ये उनकी योजना थी। वो हमें प्रभु यीशु मसीह में लेकर आना चाहते थे। इसीलिए आज के वचन में भी प्रभु यीशु 15:1 में क्या कहते हैं? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है? किसान है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता क्या है? मेरा पिता क्या है? मेरा पिता क्या है? किसान। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता किसान है। यहां पर यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरा पिता व्यवस्था देने वाला है, नियमों को देने वाला है। वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि मेरा पिता किसान है। सच में इस किसान शब्द को पढ़कर, इस एक आयत को पढ़कर, दाखलता, सच्ची दाखलता, पिता किसान, इस आयत को पढ़कर क्या आपको अदन की वाटिका की याद नहीं आती? फिर से एक किसान, फिर से एक वाटिका, फिर से एक वृक्ष, फिर से जीवन, फिर से आनंद। क्या आपको इस आयत को पढ़कर उस अदन की वाटिका पर ध्यान नहीं आपका जाता?
यूहन्ना 15 में परमेश्वर फिर से वही चित्र दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार वो चित्र जो परमेश्वर दिखा रहे हैं वो अदन की वाटिका का चित्र नहीं है। वो चित्र प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का चित्र है। वो प्रभु यीशु मसीह में रखने का चित्र है। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का चित्र है, जो प्रभु परमेश्वर इस आयत के द्वारा दिखा रहे हैं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो डालियां। अब परमेश्वर हमें किसी बगीचे में नहीं लगाते, वो हमें किसी वाटिका में नहीं लगाते। अब परमेश्वर हमें यीशु मसीह में लगाते हैं, यीशु मसीह में। हालेलुया। परमेश्वर इस बार हमें केवल अच्छा इंसान बनाना नहीं चाहते थे। वो केवल हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं आए। वो केवल हमें व्यवस्था देने के लिए नहीं आए। उन्होंने केवल हमारे व्यवहार को सुधारने की योजना नहीं बनाई। इस बार उन्होंने हमारे पुराने जीवन का अंत करने की योजना बनाई। क्या करने की? अंत करने की। किसको? हमारा पुराना जीवन, उसको अंत करने की। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तक हम आदम में हैं तब तक हम यीशु मसीह में नहीं हो सकते। रोमियो की पुस्तक हमें बताती है पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम के द्वारा क्या आया? पाप आया, पाप। लेकिन दूसरे आदम प्रभु यीशु के द्वारा जीवन आया, जीवन। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा अनंत जीवन आया। अब परमेश्वर हमें आदम से बाहर कैसे निकालते हैं? हमें आदम से बाहर निकालने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। और अब यहीं से क्रूस की कथा जो है ना वो शुरू होती है। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे। उन्होंने हमारे श्राप, हमारे अपराधों का दंड अपने ऊपर ले लिया। हमारे ऊपर जो पाप का कर्ज था वो उसने अपने लहू की कीमत देकर चुकाया। यीशु ने वो दंड सहा जो हमें मिलना चाहिए था। उसने हमारा बोझ सहा, उसने हमारा दोष अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन यह भी याद रखिए कि क्रूस पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था। उसने क्रूस पर हमारे पाप, हमारे बोझ, हमारे दंड को उठाते उठाते उसने क्रूस पर हमारे पुराने मनुष्य तब को भी उठाकर खत्म कर दिया था। रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 में पौलुस कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। सच में यीशु मसीह ने सिर्फ क्रूस पर हमारे पाप को ही नहीं उठाया, उसने हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना चित्त जो पाप करती थी बार बार, हमारा पुराना मनुष्य तब वो भी उसने उठाकर क्रूस पर वो चढ़ गया। यीशु अकेले क्रूस पर नहीं चढ़े थे, उन्होंने अपने साथ हमारा पुराने मनुष्य तब को भी उठाकर क्रूस पर चढ़ा दिया। वो अकेले नहीं मरे, उन्होंने हमारे मनुष्य तब को भी, पुराने मनुष्य तब को भी साथ में मार दिया। जो पाप में जन्मा था, जो परमेश्वर से अलग था, जो हमेशा परमेश्वर को इधर उधर खोजता था लेकिन पा नहीं सकता था, उसकी पुराने मनुष्य तब को परमेश्वर ने यीशु के साथ क्रूस पर चला दिया। इसीलिए क्रूस केवल वो स्थान नहीं है जहां यीशु मसीह हमारे लिए मरे, क्रूस वो स्थान भी है जहां पर हम उनके साथ मरे। क्या आप विश्वास करते हैं? सच में क्रूस वो स्थान भी है जहां पर हम भी उनके साथ मरे। परमेश्वर हमें यीशु में लाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले आदम से हमें बाहर निकालना जरूरी था। और आदम से बाहर निकालने का केवल एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था मृत्यु। गलातियों की पुस्तक अध्याय 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं
और अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर चुका हूं, मैं जीवित नहीं रहा हूं, मेरा पुराना मनुष्य था मर चुका है। और आगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 6:4 में पौलुस कहता है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं। क्रूस पर पौलुस मर गया था और उसने जो मृत्यु का बपतिस्मा पाया, वो बपतिस्मा पाने पर वो यीशु के साथ क्रूस पर धरती पर गाड़ा भी किया। हर एक मरे हुए को जलाना या फिर दफन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप मरे हुए इंसान को दफनाएंगे नहीं या फिर जलाएंगे नहीं तो ये गलत होगा। वो मरा हुआ इंसान बदबू मारेगा। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एक और बात, पौलुस कहता है कि हर एक विश्वासी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। क्या आप विश्वास करते हो कि अब आप जीवित नहीं हो, आप में प्रभु यीशु जीवित है? अब फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मरा हुआ इंसान जलाया ना जाए या फिर दफनाया ना जाए तो वो इंसान, अगर उस इंसान को अगर हम घर में रखते हैं ना, तो वो इंसान क्या करता है? मरा हुआ इंसान बदबू मारता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तब आप ये घोषणा कर रहे होते हैं कि मेरा पुराना मनुष्य तब मर चुका है, अब मैं आदम में नहीं हूं। बपतिस्मा लेना हमारे पुराने जीवन का अंतिम संस्कार करने जैसा होता है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो मर चुका है पर अभी तक भी उसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो? जो मर चुका है उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा तो क्या होगा? वो भटकेगा, इधर भी बेचैन रहेगा, उधर भी बेचैन रहेगा, यहां पर भी बेचैन होता घूमता फिरेगा, यहां पर भी बेचैन होकर घूमता फिरेगा। सच में आजकल लोग बपतिस्मा लेते हैं पर उन्हें यह नहीं मालूम है कि वो क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं। आजकल के लोग बपतिस्मा लेते समय ये सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा लूंगा तो मेरा रुका हुआ काम जो है ना वो बन जाएगा, मैं बपतिस्मा लूंगा तो मेरे जीवन से दुख दूर हो जाएगा, मैं बपतिस्मा लूंगा तो मेरी 10 लाख की लॉटरी निकल आएगी, मैं बपतिस्मा लूंगा तो मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मोटरसाइकिल आ जाएगा। ये लोगों की सोच बन चुकी है। लोगों को लगता है कि बपतिस्मा लेकर उनके जीवन से मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बाइबल पढ़ी है? पौलुस ने बपतिस्मा लिया था कि नहीं लिया था? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बाइबल? पौलुस ने बपतिस्मा लिया था कि नहीं लिया था? बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ना। मुझे लगता है कि बुधवार को, वीरवार को, मंगलवार को वचन नहीं, बाइबल पढ़ना सिखाना पड़ेगा। जो है पौलुस ने बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा लेने के बाद पौलुस का जीवन क्या बदल गया? उसने कौन सी, उसके जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, उसके जीवन में कौन सी लॉटरियां लग गई, उसका कौन सा अमेरिका का वीजा लग गया, इंग्लैंड का वीजा लग गया पौलुस का। बल्कि बपतिस्मा लेने के कारण सच में उसकी गर्दन कट गई, उसकी गर्दन काट दी गई। पतरस ने बपतिस्मा ली थी, यीशु मसीह के चेलों ने बपतिस्मा ली थी। उनका जीवन कौन सा बदल गया, उनके कौन से दुख दूर हो गए। सच में जब हम ऐसी सोच रखकर बपतिस्मा लेते हैं ना कि बपतिस्मा लेने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद मेरे दुख मिट जाएंगे, मेरे जीवन में परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मेरी लॉटरी लग जाएगी, मेरा वीजा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका परिणाम ये निकल कर आता है कि हमारा पुराना स्वभाव अभी भी खत्म नहीं हो। बपतिस्मा तो ले लेते हैं, वही पुरानी जिद, वही पुरानी अकड़, वही पुरानी हरकतें, वही पुरानी बातें, वही पुरानी सोच लेकर हम चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कह तो देते हैं मैं क्रूस पर चढ़ गया हूं, पर हल्की सी कील लगती है ना हाथ पर, हम आई मम्मी करते उतर आते हैं। बहुत से लोग बपतिस्मा लेते हैं लेकिन उन्हें बपतिस्मा का अर्थ नहीं मालूम है। बपतिस्मा लेने वाला मनुष्य जो है ना वो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका होता है।
वो मर चुका होता है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता है। बपतिस्मा लेने वाले दिन हमारे पुराने मनुष्य तब का अंतिम संस्कार हुआ था। इसीलिए अब हम पाप के दास बनकर नहीं, बल्कि मसीह में नया जीवन मसीह के साथ में रहकर बिताते हैं, मसीह में रहकर बिताते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? एक और वचन आपको बताता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 की 11 से 12 में लिखा है। आइए हम एक बार मिलकर इस वचन को पढ़ें। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमीन। यहाँ पर 11 नंबर आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन कहां पर है? उसके पुत्र में। उसके पुत्र में, यीशु मसीह में है क्या? अनंत जीवन। और 12 नंबर आयत में क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आइए एक बार कहें, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अपने साथ वाले से कहें, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मैं एक दिन एक कलीसिया में गया था। उस कलीसिया में एक इंसान जो है ना मुझसे सवाल करता है कि पास्टर जी मेरे पास जीवन नहीं है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? यीशु पर विश्वास करने के वाले के पास जीवन है, अनंत जीवन है। वो कहता नहीं पास्टर जी, मैंने यीशु पर विश्वास तो किया है पर मैंने अभी तक पुत्र नहीं पाया, मेरी 3 ही बेटियां हैं सिर्फ। जो ये वचन वो नहीं बताता कि जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। वचन में ये नहीं लिखा जिसके पास जीवन है उसके पास पुत्र है, ये नहीं लिखा। वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, जिसके पास जीवन है उसके पास पुत्र है, ये नहीं लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सुसमाचार केवल नरक से बच निकलने का रास्ता नहीं है। बहुत से लोगों से पूछते हैं कि सुसमाचार वो कहते हैं मेरा सुसमाचार ये है कि अब मैं नरक में नहीं, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। सुसमाचार सिर्फ इतना सा नहीं है। सुसमाचार ये है कि अब हम यीशु में रह सकते हैं, यीशु में। यदि आप उद्धार को केवल परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक तोहफा या फिर एक ऐसी वस्तु समझते हैं जिसको आपको हर समय उस उद्धार की रक्षा आपने करनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप हमेशा डर में जीवन बिताएंगे। डर में क्यों? आपको लगेगा कि वो तोहफा खो भी सकता है, मैं गुम भी कर सकता हूं। परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार जो है ना, वो केवल उद्धार नहीं है, सिर्फ उद्धार ही नहीं है परमेश्वर का बड़ा तोहफा। उसका सबसे बड़ा तोहफा जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचार ये है हमारे लिए कि परमेश्वर आपको अंधकार के राज्य से निकालकर अपने इकलौते पुत्र में स्थापित करता है। अब वो आपको यीशु मसीह में रखता है, यीशु मसीह में। और जब आप यीशु मसीह में रहना शुरू कर देते हैं तब आपको उद्धार खोने का डर नहीं होता। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? डर किसको होगा? जो यीशु के बाहर रहेगा उसको डर होगा। यीशु मसीह केवल नरक से बचाकर स्वर्ग तक पहुंचने का साधन नहीं है। वो कोई गाड़ी नहीं है, वो कोई घोड़ा नहीं है कि हाँ इन पर बैठो और यहां से नरक से उठकर स्वर्ग की ओर चले जाओ। वो हमारा जीवन है, वो दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। जब हम यीशु में बने रहते हैं तब हम आत्मिक फल लाते हैं, क्योंकि उस समय हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन किसी वस्तु में नहीं बल्कि मसीह में हमारा जीवन सुरक्षित है। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तब हमारे अंदर डर नहीं बल्कि यीशु का आनंद होता है। जब हम यीशु में बने रहते हैं तब हमारी प्रार्थनाएं सामर्थी बनती हैं। जब हम यीशु में बने रहते हैं तब हमारा चरित्र बदलता है और तब हम दूसरों लोगों के लिए भी आशीषों का कारण बनते हैं। हालेलुया।
अंत में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि शैतान चाहता है कि आप जो है ना, आप हमेशा अपने पास्ट को देखते रहें, हमेशा आपका ध्यान अपने पुराने समय पर रहे कि तेरे साथ पीछे ये हुआ था, तेरे साथ पीछे वो हुआ था, और पुराने समय को लेकर शैतान लगातार हमें डराता रहता है। शैतान चाहता है कि आप अपने पास्ट को देखकर जिए। धर्म चाहता है कि आप सच में प्रयास करते रहें, आप अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाकर रखें। आप केवल एक पापी नहीं हो जिसे क्षमा मिली थी। आप केवल एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा है, जो स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप जीवित दाखलता के साथ जुड़े हुए विश्वासी हो। आप मसीह में रहने वाले लोग हो। इसलिए आपको जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना है। जीवन आपके अंदर जो है ना, वो ऑलरेडी बना हुआ है। आपको फल पैदा करने की ओर ध्यान नहीं लेकर जाना है कि क्यों मेरे अंदर फल नहीं आ रहे, क्यों मेरे अंदर फल नहीं आ रहे। आपको अपना ध्यान उस पर नहीं लेकर जाना है, आपको अपना ध्यान यीशु मसीह पर रखना है। जब आप यीशु पर अपना ध्यान रखते हैं ना, तब सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है, तब सब कुछ अपने आप लगना शुरू हो जाता है। आपको परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको यीशु में रख दिया है। याद रखिए इस बात। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप बाहर नहीं हैं। आप मसीह में हैं और मसीह आप में है। ये आपके लिए खुशखबरी है। और याद रखिए, जहां पर मसीह है वहां पर जीवन है। जहां मसीह है वहां पर निराशा नहीं है, वहां पर आशा है। जहां पर मसीह है वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर अनंत जीवन है। परमेश्वर ने आपको वो नाम दिया है जिस नाम को आप अपने साथ रखकर, जिस नाम में रहकर आप अपना जीवन आनंद से भर सकते हैं। और वो नाम यीशु नाम है। यीशु नाम परमेश्वर ने आपको यीशु में रखा है। यीशु में वो दाखलता है और मैं और आप उसकी डालियां हैं। अब हमारा काम उस दाखलता के साथ जुड़कर रहना है। जुड़कर, अगर आप उसके साथ जुड़कर रहेंगे, उस पर अपना ध्यान रखते हुए रहेंगे, तब सच में हमारे जीवन में वो फल लगकर आएंगे जो कभी हमने सोचे भी नहीं होते। सच में परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए चले और प्रभु से कहें कि प्रभु सच में धन्यवाद कि तूने मुझे यीशु नाम दिया और मेरा उस नाम के कारण जीवन बदल गया। तूने मुझे यीशु नाम दिया, उस नाम के कारण मेरे जीवन का मकसद बदल गया। प्रभु आइए मिलकर हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़े। कहें यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला।
हम वही अदन की वाटिका का अनुग्रह अपने जीवन में पा सके जो उस समय आदम ने पाया था, जो उस समय हवा के पास था। हमारा जन्म उस स्थान पर हुआ था जिस स्थान पर सच में मृत्यु थी, जिस स्थान पर दुख था, जिस स्थान पर आंसू थे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने हमें देखा, हम पर तरस खाया, हमारी तरफ परमेश्वर को खुद चल कर आया और उसने हमें यीशु में रहने का आशीर्वाद दिया। जिस समय सच में हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उस समय सबसे पहला काम हमारे जीवन में होता है कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व जो है ना वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। हम आदम की संतान नहीं, हम उस समय से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया और हमारे जीवन को बदलकर हमें उन्होंने बहुत से तोहफे दिए। हमें उन्होंने अनंत जीवन का तोहफा दिया, स्वर्ग का तोहफा दिया, हमें उन्होंने पवित्र आत्मा का तोहफा भी दिया। आइए उसी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। और मेरा जीवन सफल गया। प्रभु सच में पहले मैं बहुत भटकता था, पहले मैं बहुत प्रभु जी ढूंढता था, पहले मेरी आत्मा बहुत प्यासी रहती थी, बहुत ज्यादा उदास रहती थी, बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरी रहती थी प्रभु। पर एक दिन प्रभु आपने मुझे बताया कि पंकज तू क्यों इतना परेशान रहता है, मैं तेरी परेशानी को दूर करने के लिए तो इस संसार में आया था। आप पंकज मुझ में आ, आप पंकज मुझ में आ, सिर्फ विश्वासी मत बन, मुझ में आ। और सच में प्रभु आपने उस दिन, जिस दिन मैंने सच्चे मन से आप पर विश्वास किया,
जिस दिन प्रभु सच में आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस दिन बपतिस्मा लेकर मैं दफनाया गया, प्रभु उस दिन से प्रभु आज तक आपने प्रभु जी उस आनंद से भरा है जिस आनंद से मैं भरने के लिए तड़प रहा था। प्रभु धन्यवाद प्रभु अब मेरी मदद कीजिए कि मैं अपना ये जीवन जो आपने अब दिया है, वो जीवन जिसमें आप जीवित हैं, वो जीवन जो आपके अनुग्रह से अब मुझे मिला है, प्रभु जी उस जीवन को मैं आपके राज्य के लिए समर्पित करता हुआ, आपके राज्य के लिए कार्य करता हुआ आगे बढ़ सकूं। प्रभु पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि अब मैं बाहर नहीं हूं, अब मैं मसीह में हूं। और प्रभु अगर मैं मसीह में हूं तो मेरा जीवन हारा हुआ जीवन नहीं, मेरा जीवन जीत का जीवन है। अगर मैं मसीह में हूं तो मेरा जीवन निराशा का जीवन नहीं, मेरा जीवन आशा से भरा हुआ जीवन है। यदि मैं सच में मसीह में हूं तो मेरा जीवन मृत्यु का जीवन नहीं, मेरा जीवन अनंत जीवन है। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। सच में ये शैतान बार बार मुझे मेरे पास्ट को दिखाने की कोशिश करता है, और प्रभु जब मैं क्रिश्चियन बनकर जीवन जीना चाहता हूं तब ये क्रिश्चियन धर्म मुझे बार बार व्यवस्था पर जीने के लिए मजबूर करता है। प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे क्रिश्चियन नहीं बनाया, धन्यवाद कि आपने मुझे यीशु में रहने वाला बनाया। प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना ये जीवन जो आपके द्वारा दिया गया है, अब इसे यीशु में रहकर बिताता हुआ आपके साथ आगे बढ़ सकूं, आपकी महिमा करता चल सकूं, आपके नाम को ऊंचा उठाता मैं आगे बढ़ सकूं, आपका प्रचार करता हुआ चल सकूं। वो सुसमाचार जो मैंने पाया है, उस सुसमाचार को बांटने वाला मैं बन सकूं। ये सब प्रार्थना मैं धन्यवाद के साथ मेरे लिए क्रूस पर चढ़े, मेरे पापों के बोझ को उठाने वाले, मेरे दोष को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर चढ़ने वाले परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये सब मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए इस समय हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता